हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीके मैथ में। आज से देखिए हम लोग डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ठीक है, फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीएसआई एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम। ये आज डे 1 है। ठीक है, चलिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? मरकरी, वेनस, जुपिटर, सैटर्न। बताइए, बुध, शुक्र, बृहस्पति या शनि किसे कहा जाता है? और ये भी साथ में बताइएगा कि क्यों कहा जाता है अर्थ का ट्विन। इसका आंसर ये बताइए, किसे कहा जाता है अर्थ का ट्विन? मतलब पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? वीनस। ठीक है, वीनस होगा। ठीक है, और इसे देखिए, इसको अर्थ का सिस्टर भी कहा जाता है, मतलब अर्थ का बहन भी कहा जाता है। इसको सुबह का तारा भी बोला जाता है, इसको सांझ का तारा भी बोला जाता है। और वेनस ही क्या है? सबसे हॉटेस्ट प्लानिट है, सबसे हॉटेस्ट प्लानिट है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये बताइए कि इसको अर्थ का ट्विन क्यों बोलते हैं, जुड़वा क्यों बोलते हैं? देखिए, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो साइज है, ठीक है, वेट है, ठीक, और जो कॉम्पोजिशन है ये सेम टू सेम, लगभग अर्थ के ही समान है। ठीक है, पृथ्वी के ही समान है। इसके साइज, इसका वेट, वजन और इसका कॉम्पोजिशन जिससे ये बना है, ठीक है, वो अर्थ और वेनस का लगभग सेम टू सेम है। ठीक है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन बोलते हैं। ठीक है, जुड़वा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल इज। पृथ्वी के भूपट्टी तथा मेंटल के बीच की सीमा डैश है। बताइए, मोहर डिसकंटिन्यूटी, लेमन डिसकंटिन्यूटी, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी या गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। बताइए ए बी सी डी क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहर डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ऑप्शन ए मोहर डिसकंटिन्यूटी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ। ये फुल फॉर्म तो बहुत बार पूछता है एग्जाम में। बताइए ITCZ का फुल फॉर्म क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्टर जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या इंटर ट्रॉपिकल सेंटर जोन या नन ऑफ दिस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ऑप्शन बी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कंटिनेंट। अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका या अफ्रीका। अल्प माउंटेन, बताइए रेंज कहाँ स्थित है, कौन सा महाद्वीप में, कौन सा कंटिनेंट में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूरोप, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश इज ए कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन अ ग्रेट हिमालयस। डैश वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडी रेगिस्तान है। बताइए कौन? लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली या विंध्याचल। बताइए क्या होगा? एक ठंडा डेजर्ट कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। ये बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं कर रहा हूँ, डे 1 से। ठीक है,
इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और डे 1 ये कंटिन्यू चलेंगे, कम से कम मैं इसके 5000 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नॉर्वेस्टर आर थंडर स्टॉर्म विच इज प्रोमिनेंटली इन डैश। नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी तड़ित झंझाट या बिजली युक्त तूफान है कहाँ पे? इंडिया एंड भूटान, भूटान एंड नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश या बांग्लादेश म्यांमार। बताइए। जो तड़ित झंझनाहट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल वैसाखी भी बोलते हैं, वो किस पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन। हिमालयन पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की श्रेणी में आती है? ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, एक्युमुलेटेड माउंटेन या फोल्ड माउंटेन। बताइए। हिंदी में ब्लॉक पर्वत या अवशिष्ट पर्वत या संचित पर्वत या वलित पर्वत। बताइए क्या होगा आंसर? जो हिमालय है वो कौन सा माउंटेन रेंज के अंदर आता है? वो आता है वलित पर्वत, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द डैश पास। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को डैश दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। खैबर, जोजिला या नाथुला। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जोजिला, ऑप्शन बी, जोजिला दर्रा, ठीक है। नेशनल हाईवे 1 है जो कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर से। कौन सा पास से गुजरती है? जोजिला दर्रा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखे मोड़ बनते हुए भारत की पूर्वी सीमा से लगती है। बताइए। जोजिला पास, दिहांग गर्ज, भूटान बॉर्डर या नेपाल बॉर्डर। बताइए। डैश के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखे मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ लगती है या जानी जाती है। बताइए किसके बाद होगा? दिहांग गार्ज, याद रखिएगा, ऑप्शन बी, दिहांग गार्ज, ठीक है, दिहांग गार्ज, हिंदी में दिहांग महाखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ। भारत का उत्तरी मैदान डैश से बना है। बताइए किससे बना है? मेटामॉर्फिक सॉइल, इग्नियस रॉक, एलुवियल सॉइल या ओल्ड क्रिस्टल लाइन रॉक। बताइए ABCD किससे बना है? द नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड किससे बना है? एलुवियल सॉइल, याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच आने वाली हिमालय भाग को क्या कहा जाता है? कौन सा हिमालय कहा जाता है? नेपाल हिमालय या कश्मीर या असम या जम्मू। बताइए। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में आने वाले हिमालय के भाग को डैश हिमालय कहा जाता है। बताइए। तीस्ता और दिहांग, बताइए। नेपाल, कश्मीर, असम और जम्मू।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पटकाई हिल किन पर्वत श्रेणी से संबंधित है? द पटकाई हिल बिलोंग टू विच माउंटेन रेंज? हिमाचल, पूर्वांचल, हिमगिरी या हिंदकुश? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो पटकाई हिमालय है किन पर्वत श्रेणी से संबंधित है? ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? पूर्वांचल हिमालय, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट डैश किलोमीटर। भारत की स्थल रेखा लगभग डैश किलोमीटर है। बताइए कितनी किलोमीटर है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 15,200, ऑप्शन सी, 15,200। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम नेमली इंडस, द गंगा एंड डैश। बताइए भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली से बने हैं जो सिंधु, गंगा और डैश है। बताइए तीसरा नदी कौन होगा? ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या कावेरी या नन ऑफ दिस? क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। जो नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया है वो मेनली जो इंटरप्ले करती है 3 मेजर रिवर से। कौन सा? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए द पार्ट ऑफ हिमालय लाई बिटवीन सतलज एंड काली रिवर नोन एज। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय भाग को क्या डैश के नाम से भी जाना जाता है? बताइए पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय या कुमायूं हिमालय या नन ऑफ दिस? द पार्ट ऑफ हिमालय लाई बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं, क्या नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शन सी, कुमायूं हिमालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ विच कंट्री? उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है? बताइए, ये इजी क्वेश्चन है। बताइए उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश से लगी हुई है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पाकिस्तान। मैप में आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कि नॉर्थ वेस्ट से जो इंडिया शेयर करता है बाउंड्री वो किसके साथ करता है? पाकिस्तान के साथ। उत्तर पश्चिम में आप लोग मैप में देखे होंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्टली वाइड स्प्रेड इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ी क्षेत्र में फैली हुई वन कौन सी है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट? बताइए भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ऑप्शन बी। उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती वन, ऑप्शन बी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं इंडिया में, ठीक है, सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इन अर्थ एटमोसफियर? इज़ नॉट, याद रखिएगा, नॉट पूछा है, मतलब इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का पार्ट नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ओजोन, फिर या नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोजन। बताइए ग्रीन हाउस गैस का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा पार्ट जो है इनमें से कौन सा जो गैस है जो ग्रीन हाउस गैस में पाया नहीं जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। ठीक है, मीथेन पाए जाते हैं, ओजोन भी पाए जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी पाए जाते हैं, मगर हाइड्रोजन पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तथा पश्चिमी तथा पूर्वी घाटी में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? इट इज़ ए रेन शेडो एरिया, ठीक है, इट इज़ लोकेटेड पैरेलल टू विंड डायरेक्शन, इट इज़ अवे फ्रॉम कोस्ट, या रेन बेयरिंग क्लाउड आर प्रेजेंट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हिंदी में यह एक विशिष्ट छाया क्षेत्र है, यह वायु की दिशा में समांतर स्थित है, यह समुद्र तट से दूर स्थित है, या वर्षा वाले बादल की अनुपस्थिति। क्या होगा इसका आंसर? जो पश्चिमी तथा पूर्वी घाट में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन पठार में बहुत कम। क्यों? रीजन, इसका रीजन क्या हो जाएगा, कारण क्या हो जाएगा? इट इज़ लाइंग इन रेन शेडो एरिया, मतलब इट इज़ अ रेन शेडो एरिया, ऑप्शन ए। ठीक है, यह एक विशिष्ट छाया क्षेत्र है, ठीक है, इसलिए यहाँ वर्षा कम होती है। ठीक है, दक्कन पठार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्ट डिस्टर्बेंस? निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिम विक्षोभ मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है? पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला या गुजरात? बताइए आंसर क्या होगा? पश्चिम विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से किस राज्य में वर्षा होती है सबसे ज़्यादा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, पंजाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम ड्यूनल टेम्परेचर डिफरेंस? निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान अंतर सर्वाधिक होता है? डेजर्ट, माउंटेन, प्लेट्यू, ओशियन? ये इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? डेजर्ट। आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा तापमान डेजर्ट में ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेजॉरिटी कंप्राइजेस लाइकेंस एंड मोसेस? किस प्रकार के वन में मुख्यतः शैवाल तथा काई से बने होते हैं? टैंगा वन, टुंड्रा फॉरेस्ट, टेम्परेट मिक्स फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? बताइए क्या होगा इसका आंसर? किस प्रकार के वन में शैवाल तथा काई से बने होते हैं? बताइए ये क्या हो जाएगा? टुंड्रा वन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, टुंड्रा फॉरेस्ट। ठीक है, और टुंड्रा फॉरेस्ट में याद रखिएगा, टुंड्रा फॉरेस्ट में ट्री नहीं होते ज़्यादा। ठीक है, बहुत कम मात्रा में ट्री होते हैं, बहुत कम। ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग नेग्लिजिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाइस्ट पिक इन अंडमान एंड निकोबार? बताइए, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी किसकी है? यहाँ छोटी नहीं होगा, चोटी होगा। ठीक है, किसकी है? माउंट कोया, माउंट डाइवोलो या सैडल पिक या माउंट थल्चर? बताइए, थाइलर। बताइए क्या हो जाएगा सबसे ऊंची पिक अंडमान एंड निकोबार की? सैडल पॉइंट। याद रखिएगा, सैडल पॉइंट। बहुत बार जो सैडल पॉइंट है इसका लेंथ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सैडल पॉइंट की ऊंचाई कितनी है?
732 मीटर, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर, 732 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वेस्टलैंड इन इंडिया? भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? बताइए किसका है? भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान का? किसका हो जाएगा? राजस्थान का, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।